बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JQI न्यूज़ में तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें बाकायदा से ऐसे तरीका इलाज जिससे हम घर बैठे ही तमाम ऐसी अलामात जो हमारे घरों में बीमारियां ऐसी पैदा होती हैं उनका हम घरेलू इलाज से ही हम उनको कवर कैसे कर सकते हैं। आज का बड़ा अहम मौजू वो खांसी के मुतल्लिक है। खांसी चूँकि एक ऐसा मौजू है, ऐसा मामला है कि जिसमें घर के तकरीबन तमाम अफराद ही बाज़ औक़ात गिरफ़्तार हो जाते हैं और इसके लिए हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका सद्देबाब नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि इसका हमने इलाज किस तरह से करना है। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, JQI न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि यही मालूमात और भी अपने प्यारों तक पहुंचा सकें। तो आज हम खांसी के मुतल्लिक बात करते हैं। खांसी आम तौर पे आपने देखा है दो किस्म की खांसी होती है। एक तो खुश्क खांसी है जिसमें बलगम जो है वो प्रॉपरली नहीं निकलती है और उसके ना निकलने से सीने के अंदर जकड़न हो जाती है और बड़ी तकलीफ़ देह मरहला होता है। अगर ऐसा मामला हो जाए कि खांसी के साथ बलगम नहीं आ रहा लेकिन खुश्क खांसी आ रही, तो आपने क्या करना है कि एक छटांक आपने रोगन ज़ैतून लेना है, एक छटांक शहद लेना है, एक छटांक रोगन कलवंजी लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम में ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके इसके लिए आपका जो खांसी का मामला है, खुश्क खांसी का, वो फिलफौर ठीक हो जाएगा। एक ये होता है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि खांसी आती है, खांसी के साथ बाज़ औक़ात खून आ जाता है या बलगम बमुश्किल निकलती है और खांसी बड़ी तकलीफ़ दे होती है। उसका एक बहुत ही आसान हल, बहुत ही आसान इलाज करना क्या है आपने कि दूध 1.5 कप दूध लेना है या 1 मग दूध ले लें। उसके अंदर आपने गुड़ या शक्कर मिला लेनी है और 1 चम्मच बड़ा सौंफ का डाल के बॉयल करके वो दूध आपने पीना है। तो इंशाल्लाह आपकी खांसी उसी दिन से ही बहुत हद तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पे एक खांसी इस तरह से आती है कि जिसके अंदर आवाज़, जिसको काली खांसी कहा जाता है, ची ची की आवाज़ आती है और बार बार मरीज़ जो है उसको बार बार भूख प्यास लगती है, पानी पीता है और खांसी की शिद्दत इतनी होती है कि बिल्कुल पास सोना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा करना है आपने कि देसी घी के अंदर शक्कर मिला के उसको हल्की आंच पे गर्म कर लेना है। जब गर्म कर लेंगे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये गर्म हो गया है और उसके अंदर शक्कर मिक्स हो गई है तो ये आपने उसको खाना है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये आपने रात को उस वक़्त इस्तेमाल करना है जब जिसके बाद आप कोई और ग़िज़ा ना लें। तो ये इंशाल्लाह आपका खांसी का मामला ठीक हो जाएगा, फिलफौर ही उससे ठीक हो जाएगा। मेरी एक गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि ये जितने भी नुस्खाजात, जितने भी तरीका इलाज हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो इंशाल्लाह वो शेयर कर रहे हैं जो बारहा हमारे तजर्बात में हैं, जिसके लिए हमने बहुत अरसे से मेहनत की है और वो मरीज़ों को बार बार आजमाने के बाद वो हम आपके लिए शेयर करते हैं। और कोशिश करें कि इन नुस्खाजात को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि हमारे चैनल पे सिर्फ वही बात शेयर की जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जिस तरह आप ये हमारी टिप्स जो हैं इनको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत भरपूर फ़ायदा होगा। फेसबुक पे हमारा जो ग्रुप है तिब्बी मशवरे के नाम से, वो भी इंशाल्लाह आप उसको भी सब्सक्राइब करें और इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर करें तो आपको मज़ीद और भी हर लिहाज से वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं किसी भी बीमारी के मतलब जानना चाहते हैं घरेलू इलाज के हवाले से तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमारे चैनल के नीचे कमेंट्स में जिस मौजू के मतलब आप जानना चाहें वो आप बयान कर सकते हैं, तो आपको उसके मतलब मुकम्मल आगाही दी जाएगी।